हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पोलाइटी। तो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में इसमें अब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं आपको पोलाइटी, इसमें से एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन यहाँ ये देखते हैं कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिखाई देते हैं हमें। तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आज से मैं आपकी पोलाइटी क्लास लूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे विशाल संविधान है। तो हम देखते हैं कि हमें इतना बड़ा संविधान है विश्व का, तो इसकी हमें एक ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका संवैधानिक इतिहास क्या है, क्यों इसे बनाया गया, ये सब चीज़ें आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो उसके बाद वो धीरे भारत में आई व्यापार करने के लिए। तो वो धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते करते वो धीरे धीरे कुछ भाग उन्होंने, जो प्लासी का युद्ध है 1757 का और 1764 का बक्सर का युद्ध, उनमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो उसके बाद में वो भारत के राजनीतिक मामलों में धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लग गए। तो उन्हें शासन चलाने के लिए कुछ कानूनों की, कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से निवेदन किया कि आप भारत में हमारी कंपनी का शासन चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाएं। तो इसी क्रम में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत लंबे समय तक भारत के लिए कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसे हम सबसे पहले देखते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट, और उसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। इस क्रम में हम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे भारत के लिए कानून बनाए उनको हम देखते हैं एक नज़र में। तो हम शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए एक्ट बनाए उनमें सबसे पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी के माध्यम से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था या ब्रिटिश संसद थी ना, उसके नियंत्रण, उस कंपनी पर उसका नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो इसी दौरान जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का क्या था, गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसे उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ, तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप मेरी राइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो आपको पढ़ने पे ध्यान देना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बने वारेन हेस्टिंग्स। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। तो इनको सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। क्या की गई, 4 सदस्यीय परिषद। तो दोस्तों, इसी 4 सदस्यीय परिषद को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या हम इसे जानते हैं निदेशक मंडल के नाम से। तो हम इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल भी कहते हैं। इसके अलावा एक और कार्य किया गया कि बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एमपी।
तो क्या क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो इसी उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बनाए गए? एलिजा एमपी। एलिजा एमपी। तो ये हमारे 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो मेन डिटेल थी वो मैंने आपको लिखा दी। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके माध्यम से सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। क्या की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसके माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी उसका कार्य था राजनीतिक मामलों की देख रेख करना। और जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी उसकी संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 4 से 3। तो सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। और इसके अलावा कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको राजनीतिक मामलों का कार्यभार सौंपा गया। और इसके अलावा जो अपना क्या था, निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसको आर्थिक मामले सौंपे गए। आर्थिक मामले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आर्थिक मामले सौंपे गए और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको राजनीतिक मामले सौंपे गए। राजनीतिक मामले। तो इस तरह से ही अपने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके माध्यम से जो भारतीय कानून थे जो पहले से कुछ चले आ रहे थे तो उनका वर्गीकरण किया गया। जो 1784 के एक्ट के माध्यम से जो कानून लागू किए गए थे उनका वर्गीकरण किया गया। और इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। कानून क्या किया गया? भारतीय कानूनों का वर्गीकरण। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण। इसके माध्यम से भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। क्या की गई? विधि आयोग की स्थापना। आयोग की स्थापना की गई। स्थापना। तो इन कारणों के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई और इसी एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था बंगाल का गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का ये क्या बन गया? अब इसके माध्यम से ये बन गया भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। तो
जो गवर्नर जनरल थे वो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल ये प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्हीं के कार्यकाल में ये 1833 का चार्टर्ड एक्ट बना। तो हमें पता है कि जब इन्हीं का कार्यकाल था, जब ये उस समय क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो फिर इन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। और एक जो चीज़ छूट गई थी मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भारत के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और इसके अलावा जो वारेन हेस्टिंग थे, जिनके बारे में हमने पहले जिक्र किया था, पहले बातचीत की थी ना, वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी ये बने थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसी एक्ट के माध्यम से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी जो बाकी फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। और आप इतने में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी पानी पी सकते हो। थैंक यू। इसी एक्ट में आगे देखते हैं हम। इसके माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया। क्या किया गया? जो कंपनी कौन सी? अपनी नोकिया और एयरटेल नहीं, जो अपनी कंपनी थी, कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति। एकाधिकार की समाप्ति। तो इसके माध्यम से कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। लेकिन जो चाइना से चाय का आयात था उस पर कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया। तो इसी के माध्यम से अन्य कंपनियां थी, जो ब्रिटिश कंपनियां थी अन्य, उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तो और कंपनी के अधिकारों में कुछ कमी लाएगी। तो इसके अलावा जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्हें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में इनको लिया गया। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ये एक गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। कौन से? चौथे सदस्य के रूप में। और जो लॉर्ड मैकाले हैं, इनको हम एक काम के लिए और जानते हैं। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कहते हैं जनक। इन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक माना गया है। क्या माना गया है? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक।
अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक भी इन्हें कहा गया है। और इसके अलावा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अपने जो दास प्रथा थी उसकी समाप्ति की गई, तो वो इसी एक्ट के माध्यम से की गई। क्या थी? दास प्रथा की समाप्ति। दास प्रथा की समाप्ति की गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपने 1833 के चार्टर्ड एक्ट की महत्वपूर्ण बातें यहीं पे समाप्त होती है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और जो प्रिंस सर थे उनकी आपकी इंग्लिश और स्टैटिक जीके है उसकी क्लासें आज नहीं हो पाएंगी। जब भी उनके क्या कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, तो जैसे ही उनकी हेल्थ प्रॉब्लम दूर होती है आपकी क्लासें वापस कंटिन्यू हो जाएगी। थैंक यू।